भोला राम गांव में दूध बेचने का काम करता था। उसकी भैंस गाढ़ा दूध देती थी, जिस कारण पूरे गांव में सब उसी से दूध खरीदते थे। पर फिर भी भोला राम की पत्नी शोभा इन सब से खुश नहीं थी। अजी थोड़ा बहुत दूध बेचने से कुछ नहीं होगा, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। इन सब से तो मैं बस 2 समय की रोटी बनाकर खा सकती हूँ। मुझे अपने लिए नए कपड़े, गहने सब कुछ चाहिए। तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। अरे भाग्यवान, तुम्हारे सामने हमारी भैंस जितना दूध देती है उतना तो मैं गांव में बेच आता हूँ। अब उसमें जो भी पैसे इकट्ठा होते हैं वो मैं सब तुम्हें दे देता हूँ। और तुम ही बताओ अब मैं क्या करूँ? जितना मैं मेहनत करता हूँ उतनी तो कर लेता हूँ ना। पर मेहनत करके भी क्या मिल रहा है? हम ही हैं जो ईमानदारी के रास्ते पर चलते चलते बूढ़े हो जाएंगे, और लोग हैं बेईमानी से कमाकर कोठियां खड़ी करके बैठे हैं। उन्हें तो कुछ नहीं होता, आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। मेरा ही नसीब खोटा था जो तुम्हारे साथ ब्याह कर लिया। भोला राम दूध बेचने निकल पड़ता है। उस दिन उसका मन दूध बेचने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में अपनी पत्नी शोभा की बातें घूम रही थी। भोला राम दूध बेचकर घर पहुंचा तो शोभा का चचेरा भाई गणपत आया हुआ था। वो पड़ोस के गांव में रहता था और वहां दूध बेचने का काम करता था। शोभा का भाई गणपत आजकल बहुत अच्छी कमाई कर रहा था। ये सुनकर शोभा हैरान रह जाती है। गणपत, तुम्हारी इतनी अच्छी कमाई कैसे होने लगी? हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। हमारी भैंस भी बहुत बढ़िया दूध देती है, पर वही रोजाना की थोड़ी बहुत कमाई ही हो पाती है। तुमने ऐसा क्या किया है, कुछ बताओ तो सही। अरे बहना, क्या क्या है, बस थोड़ा सा दूध में पानी मिलाया, दूध की मात्रा बढ़ाई और ज़्यादा से ज़्यादा बेच दिया। बस किसी को कुछ पता नहीं चलता और दिन पर दिन अच्छी कमाई हो जाती है। पर गणपत, ये तो सरासर बेईमानी हुआ ना। हम लोगों को दूध में पानी मिलाकर बेचे तो ये तो ठीक बात नहीं है। बस तुम तो ईमानदारी का रोना ही रोते रहना। आज तक तुमने किया ही क्या है? यही पुराने टूटे घर में आधी जिंदगी गुजर गई। बच्चे भी ऐसे ही पल बढ़ जाएंगे ना। कभी कोई सोने की एक अंगूठी तक भी तुमने बनवा कर नहीं दी मुझे। बताओ तो, बोलो बोलो। अरे जीजा जी, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। आप ये काम एक बार करके तो देखो, देखना कितनी कमाई होगी। अब दीदी भी तो आपके सहारे इस घर में शादी करके आई है, तो वो आपसे ही सवाल करेगी ना। अच्छा, मैं चलता हूँ बहना, फिर कभी आऊँगा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? भोला राम अपनी पत्नी और साले की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और एक दिन वो वही गलती कर बैठता है जो कभी नहीं करनी चाहिए। भोला राम दूध में पानी मिला देता है। ये देखकर शोभा बहुत खुश होती है। ये हुई ना बात। अब जाओ और ये ढेर सारा दूध बेचा। भोला राम उस दिन जब दूध बेचने गया तो उस दिन दूध की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए उसकी कमाई बहुत अच्छी हो गई। अब जब कमाई अच्छी हुई तो थोड़ा बहुत लालच भोला राम के मन में भी पनपने लगा। अगले दिन उसने थोड़ा और ज्यादा पानी मिला दिया। अब धीरे धीरे भोला राम के मन में भी लालच पैदा होने लगा। वो दिन पर दिन दूध में पानी मिलाने लगा। जब आमदनी अच्छी हो गई तो भोला राम ने अपना घर भी ठीक करवा लिया और पत्नी को गहने कपड़े भी ले दिए। पर गांव वाले अब धीरे धीरे दूध को पतला पहचानने लगे। काकी, दूध ले लो, दूध। क्या बात है भोला, तेरे दूध में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। पहले 2 लीटर दूध भी आराम से पूरा हो जाता था। बहू भी कह रही थी कि बच्चे अब स्वाद से दूध नहीं पी रहे, दूध बहुत पतला है। भोला भैया, दूध में मलाई भी नहीं आती, 1 चम्मच भी मलाई नहीं उतरती। पहले इतना मक्खन बना लेती थी मैं। पता नहीं बहन जी, हो सकता है भैंस ने थोड़ा पतला दूध दे दिया हो, मौसम का फेर है। अब गांव के बहुत से लोग भोला को दूध के लिए टोकने लगे। इस बात को लेकर भोला थोड़ा परेशान हो गया। शोभा, मैं सोच रहा हूँ कि अब दूध में पानी मिलाना बंद कर दो। अब तो हमें पैसे की भी इतनी जरूरत नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, कई लोग हमसे दूध लेना बंद ना कर दे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? गांव में तुमसे ही तो सब दूध लेते हैं। अभी तक तो किसी और से लिया नहीं। चुपचाप अभी बेचते रहो, बाद की बाद में देखी जाएगी। शोभा की बात सुनकर भोला राम चुप हो जाता है। शोभा जितनी लालची थी उतनी ही महाबुद्धू भी थी। कहते हैं झूठ ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता। एक दिन शोभा के मुंह से सच्चाई निकल गई। अरे वाह शोभा, तुम्हारा सोने का हार तो बहुत सुंदर लग रहा है। लगता है भोला भैया ने दूध बेचने के साथ साथ नया काम शुरू कर दिया है। हमें भी बता दो, हम भी इनको बता देंगे कि क्या काम है। हमारे इनकी तो कोई कमाई ही नहीं होती। अरे मैं तुझे क्या राज की बात बताऊं, इन्होंने कोई नया काम वाम शुरू नहीं किया है। ये सब तो दूध बेच बेच कर कमाया है। दूध बेचकर? मैं कुछ समझी नहीं।
अरे दूध में पानी मिलाते हैं। कैसी है तू बुद्धू, समझती नहीं है। जब से दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू किया है हमारी कमाई दिन दुगनी रात चौगुनी हो गई। लेकिन कसम है ये बात किसी से कह मत दियो। अरे पागल हो रही है क्या? मैंने आज तक तेरी बात किसी से कही है जो आज करूंगी? ना ना ना, मैं तो सब राज अपने पेट में रखती हूँ। अच्छा चल मैं चलती हूँ, बच्चों को खाना खाने का समय हो रहा है। अब बात जब एक बार खुल जाए और वो गांव में ना फैले ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। पड़ोसन ने अपने पति को बताया, पति ने दूसरे को और किसी और ने किसी को। एक से दूसरे को बात पहुंची, दूसरे से तीसरे को, और धीरे धीरे ये सारी बात गांव के चौधरी तक पहुंच गई। और चौधरी ने भोलाराम पर नजर रखने के लिए अपने आदमियों को लगा दिया। सच्चाई सामने आ गई और गांव वालों के गुस्से का भोलाराम शिकार हो गया। है बोलाराम, अब तूने लालच में आकर चालाकी से गांव वालों को दूध में पानी मिलाकर जो घोटाला किया है उसकी सजा तो तुम्हें बराबर मिलेगी। अब तुझे 1 महीने तक सभी गांव वालों को मुफ्त में दूध देना होगा, यही तेरी सजा है। तभी तू आगे इस गांव में दूध बेच पाएगा, वरना तू दूसरे गांव में जा सकता है। इससे बड़ी सजा तुझे दे सकते थे, पर तेरे बच्चों को तरस खाकर तुझे इतनी ही सजा दे रहे हैं। और एक बार और सुन, मेरे आदमी तुझ पर पूरी नजर रखेंगे। जरा सा भी पानी मिलाया तो फिर तेरी खैर नहीं। भोलाराम मुंह लटकाए घर आ जाता है और सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाल देता है। ये सब तेरे कारण ही हुआ है। तेरे कहने पर ही मैंने लालच किया, और आज लालच करने का सजा देख मुझे क्या मिला। 1 महीने तक पूरी गांव में मुफ्त में दूध बेचना पड़ेगा। 1 महीने तक 1 रुपया भी नहीं कमा पाऊंगा। अरे थोड़ा कमा लेता, ईमानदारी का तो था, बेईमानी करके क्या मिला। तो अपने कान पकड़ता हूँ, तेरी बात आज के बाद कभी नहीं मानूंगा। और खबरदार, मुझे बेईमानी करने के लिए उकसाया तो जो है उतना भी नहीं बचेगा। उस चाचा के लड़के से कह दियो यहाँ आकर उकसाए मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शोभा समझ गई थी कि उसने लालच करके बहुत बड़ी गलती की है, जिस कारण आज उसकी बदनामी भी हुई और नुकसान भी। भोलाराम और उसकी पत्नी दोनों अपनी गलती पर बहुत पछताते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।